गंगा नदी के किनारे एक गांव था जहां कल्लू कुम्हार रहता था। उसके साथ उसका पोता राजू रहता था और राजू का पिता रामचंद्र शहर में राजमिस्त्री का काम करता था। राजू की माँ सावित्री भी राजू के साथ अपने ससुर कल्लू कुम्हार के साथ ही रहती थी। कल्लू नदी के किनारे से मिट्टी लाता, चाक पर बर्तन बनाता और उन्हें रात को आग में पकाता, फिर उन्हें बेचकर घर खर्च चलाता। सावित्री घर का सारा काम काज देखती, लेकिन कल्लू का पोता राजू कुछ भी नहीं करता था। राजू, तेरे को कितनी बार कहा है कि घर का काम धंधा सीख ले, मगर तू है कि कुछ काम सीखता ही नहीं। दादू, मुझे नहीं करना ये मिट्टी का काम। मैं तो पापा के शहर में जाकर अच्छा सा काम करूंगा और वहीं रह जाऊंगा। पहले कुछ काम करने लायक तो बन जा, फिर शहर जाने के सपने देखना। राजू की माँ सावित्री भी अपने बेटे राजू की लापरवाही से दुखी रहती थी। बाबूजी, राजू की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसे मुफ्त की रोटियां भाने लगी हैं। आप इस समस्या का कोई हल क्यों नहीं निकालते? हाँ बहू, हल तो कुछ न कुछ निकालना ही पड़ेगा। रामचंद्र शहर से कब आ रहा है? उनका कोई पता नहीं वो शहर से वापस कब आएंगे, लेकिन तब तक क्या करें? घर का खर्चा भी बढ़ने लगा है। राजू के घूमने फिरने और शौक पूरा करने की फिजूल खर्ची भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। कल्लू सोचते सोचते अपने पुराने दोस्त घनश्याम के पास जाता है, जो उनके गांव से बहुत दूर रहता था, और अपनी सारी समस्या उसे बताता है। घनश्याम इस समस्या से निपटने का उपाय कल्लू को बताता है। तुम चिंता छोड़ो, कल से देखो मैं तुम्हारे बिगड़े, लापरवाह और अकड़े हुए पोते को कैसे रास्ते पर लाता हूँ। कल्लू को घनश्याम अपना सारा प्लान समझा देता है कि कब, कैसे और क्या क्या करना है। पर एक बात का ध्यान रखना, हमारी तुम्हारी योजना का किसी को पता न लगने पाए। तुम इसकी जरा भी चिंता मत करो। अगले ही दिन अपनी योजना के अनुसार कल्लू अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ लेता है, और राजू जब घर पर सुबह आराम फरमा रहा था तभी घनश्याम वहाँ आ जाता है। कल्लू कुम्हार घर पर है क्या? हाँ है, पर उनकी तबीयत खराब है। आप कौन है? मैं एक ठेकेदार हूँ। शहर के एक सरकारी विभाग का मुझे ठेका मिला है और उस हिसाब से 100 मटके, 500 कुल्हड़ और 50 सुराही चाहिए। अरे कौन है भाई, किसे इतना माल चाहिए? मुझे चाहिए। क्या इस सामान का ऑर्डर पूरा कर दोगे, वो भी 1 हफ्ते में? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना बड़ा ऑर्डर भला 1 हफ्ते में कैसे पूरा हो सकता है? इसके लिए मैं आपको 5000 रुपए एडवांस देता हूँ। और उन पैसों को घनश्याम ने राजू के सामने लहराना शुरू कर दिया, जिसे देख राजू के मन में लोभ पैदा हो गया और वो मन ही मन सोचने लगा, दादू को भी आज ही बीमार पड़ना था। काश ये पैसे मुझे मिल जाते तो मैं कितनी मौज मस्ती करता। घनश्याम भी इधर राजू के मन में पैसों को देख जागे लालच को भांप एक और दाव खेलता है। क्यों बेटा, मेरा काम तू करवा देगा तो तुझे ये पैसे मैं पेशगी में देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भला आपका ऑर्डर पूरा क्यों नहीं करेंगे? 1 हफ्ता तो ज्यादा टाइम कहा आपने। आपको 4 दिनों के बाद ही मैं सारा सामान बनवा के दे दूंगा। ऐसा कहते हुए राजू सारे पैसे घनश्याम के हाथों से झट से लेकर जेब में डाल लेता है। कल्लू भी मन ही मन खुश हो जाता है कि चलो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। घनश्याम 5000 रुपए राजू को देकर, देखो बेटा, सरकारी कार्यक्रम के उद्घाटन का मामला है, मेरी बेइज्जती मत करवा देना। और घनश्याम वहाँ से चला जाता है। इधर 3 दिन बीत जाते हैं। राजू उन पैसों को लेकर इलाके के बड़े बड़े होटलों में खाना पीना खाता, घूमता फिरता, मौज मस्ती करता, और इस तरह उसका जब सारा पैसा खत्म हो गया तो वो घर लौट आया। अरे बेटा, 3 दिन हो गए, कहाँ गायब हो गया था? हाँ, चला गया था जरा जरूरी काम से। अच्छा, वो जो ठेकेदार साहब पैसे दे गए थे, उनमें से कुछ पैसों से घर का राशन लिया। पर मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। वो पैसे तो मैंने एक जरूरी काम में खर्च कर दिए। हैं? खर्च कर दिए 500 रुपए? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और भला तूने वो घड़े, सुराही और कुल्हड़ बनाए कि नहीं? वो सब मेरे बस का काम नहीं है।
तभी घनश्याम वहाँ आ जाता है। अरे बेटा, मुझे जरा वो सामान दिखाओ, मुझे उन्हें जरा चेक करना है। जी 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 वो तो अभी तैयार नहीं। बात क्या है? देखो, अगर मेरा माल तैयार नहीं है तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वाकर जेल भिजवा दूंगा। जी आपने तो 1 हफ्ते के बाद सामान मांगा था ना, और आज तो चौथा ही दिन है। पर तुमने तो आज ही के दिन मुझे मेरा सामान देने को कहा था ना। अरे राजू, चल इनको इनके पैसे वापस दे दे, नहीं तो इनका सामान इन्हें दे दे। देखिए, आपका सामान आपको समय पर ही मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आज आप चले जाइए। राजू सोच में पड़ जाता है और अपने को फंसा देखकर वो दादाजी के पैरों में जाकर गिर जाता है। दादू दादू मुझे बचा लो, मेरी मदद कर दो, मैं आज से आपका हर कहना मानूंगा। बेटा, मैं तो खुद बीमार हूँ, अभी फिलहाल तो मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं काम कर सकूं। दादू मैं काम करूंगा, बस आप मुझे लेटे लेटे बताते रहो। इस प्रकार कल्लू कुम्हार को राजू अपनी मदद करने के लिए राजी कर लेता है। राजू दिन रात एक करके काम करता है, मगर फिर भी 100 मटके, 50 सुराही और 500 कुल्हड़ के आधे भी नहीं बन पाते। दादू देखो ना, इतने दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुझसे पूरा ऑर्डर पूरा नहीं बन पाया, अब मैं क्या करूं? बेटा, मैं क्या करूं? मैं तो खुद बीमार चल रहा हूं। ठीक होता तो बात कुछ और होती, तब शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता, लेकिन लापरवाही तुमने की है, तुम ही भुगतो, मैं भला क्या करूं? कल्लू कुम्हार सब कुछ जानते हुए भी चुप था और दूर जाकर चुपके चुपके रात में वो बाकी का बचा ऑर्डर अपनी चाक पर गढ़ता है और फिर उसे अगली रात चुपके से पकाकर माल तैयार कर देता है। फिर माल की डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है और घनश्याम फिर आकर खड़ा हो जाता है। इस बार वो 2 पुलिस वालों के साथ आता है। हाँ जी राजू, मुझे मेरा पूरा माल दे दो। जी आपका काम आधा ही बन पाया है। और आधा भला कैसे पूरा करोगे? मुझे मेरा पूरा माल चाहिए, नहीं तो ये पुलिस वाले तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे, क्योंकि ये सारा माल इन्हीं के विभाग के सरकारी कार्यक्रम में लगना है। राजू पुलिस को देखकर थर-थर कांपने लगता है और रोने लग जाता है। आज उसकी समझ में आ जाता है कि मेहनत कितनी जरूरी है और लापरवाही का अंजाम क्या होता है। राजू, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर देने से मेरी बेइज्जती वापस नहीं हो जाएगी और ये मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे, ऊपर मुझे हर्जाना भरना पड़ेगा, सो अलग। राजू रोते रोते कल्लू की गोद में बैठ जाता है। दादू मुझे बचा लो, मैं आज से तुम्हारी सारी बात मानूंगा, घर के काम धंधे में तुम्हारा पूरा हाथ बटाऊंगा, बस मुझे जेल जाने से बचा लो। ठीक है, जा बाहर पीछे 50 मटके, 25 सुराही और 250 कुल्हड़ बने बनाए रखे हैं, उन्हें जाकर इन्हें दे दो। और इस प्रकार राजू घनश्याम का पूरा ऑर्डर दे पाता है और जेल जाने से बच जाता है। घनश्याम के जाने के बाद राजू कल्लू से पूछता है, दादू आखिर बाकी का सामान आया कहाँ से? तेरे दादाजी रात में जाकर चुपके से सारा सामान बनाते थे, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि तू सामान समय पर नहीं दे सकता, और आज तू अपने दादा की मेहनत की वजह से ही बच पाया है। हाँ बेटा, सच तो यही है कि मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। मेहनत के सहारे ही हम अपने जीवन की नैया पार कर सकते हैं और मेहनत का जीवन में कोई विकल्प नहीं होता है।